तेल का एक दीपक जला देना। शत्रु रोएगा, पछताएगा और माफी भी मांगेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की दोस्तों। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अगर शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और आप चाहते हो कि आपके जीवन से जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएं, आप शत्रुओं से दूर हो जाए, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ भी ना पाए, आप ऐसा चाहते हो क्योंकि आप अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हो। अगर ना तो आपको आपके व्यापार पर सुकून मिलता है, ना ही आपको अपने घर पर सुकून मिलता है। आपके शत्रुओं ने कुछ ऐसा किया कराया करवाना शुरू कर दिया है कि आपको दुख और तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि शत्रु अपनी शत्रुता निभाने के लिए इस हद तक गिर जाता है कि आपको किसी ना किसी तरीके से बर्बाद करने की सोचता रहता है। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी बर्बादी ना देखो और चाहते हो कि आपके शत्रुओं की अकड़ निकल जाए, तो आप यह उपाय कर लीजिए क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके शत्रुओं की अकड़ निकल जाएगी, चाहे शत्रु आपके कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शत्रु बनते कैसे हैं। अगर आपके जीवन में कुछ खुशियां हासिल कर लेते हैं आप, या फिर आप अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, अपना व्यापार शुरू कर देते हैं, या फिर आपकी नौकरी लग जाती है और आप धन कमाने लग जाते हो, तो यह मान के चलिए कि अगला जो व्यक्ति आप पर नजर गड़ाए रखा है तो वह आपसे जलने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जलते जलते इस हद तक उसकी शत्रुता बढ़ जाती है कि वह आप पर कुछ ऐसा करवाने लग जाता है कि हर एक समय, हर एक वक्त आपको नीचे गिराने की कोशिश करता रहता है और आप पर जादू टोना टोटका भी करवाने लग जाता है। और अगर आपके घर पर जादू टोना टोटका हो जाता है तो आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश कलह मचे ही रहती है और आपके घर में व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक दूसरे को मार के ही रहेंगे, कुछ ऐसा होने लगता है और एक व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है। तो आप मान के चलिए आपके घर में निगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो चुका है और आपके घर में निगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो गया है अगर, तो यह बढ़ती भी जाती है और आपको एक एक रुपए के लिए मोहताज होना पड़ सकता है। तो आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप यह उपाय जरूर कीजिए क्योंकि यह उपाय जुड़ा हुआ है संकट मोचन हनुमान से। और संकट मोचन हनुमान का आशीर्वाद जिन्हें मिल जाता है, जिस व्यक्ति को मिल जाता है, तो उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है क्योंकि कलयुग के एकमात्र देवता हैं संकट मोचन हनुमान। ये संकट मोचन हनुमान का कोई काल भी बिगाड़ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये अमर हैं और जिस व्यक्ति को इनका आशीर्वाद मिल गया वो उसके जीवन में कभी दुख तकलीफ कभी भी नहीं आती है क्योंकि संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों के ऊपर कभी संकट आने नहीं देते हैं। वो अपने भक्तों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं, उनके ऊपर कोई भी तकलीफ कोई भी दुख नहीं आ पाता है, वो उनकी रक्षा करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको भी उनका आशीर्वाद मिल जाए तो आप यह उपाय जरूर कीजिए। और यह उपाय आपको करना कब है? आप यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं क्योंकि हर दिन उनका है, लेकिन आप चाहते हो कि आपको तुरंत उनका आशीर्वाद मिले और बहुत जल्दी इस उपाय का असर हो, तो आप इस उपाय को मंगलवार के दिन और आप चाहो तो शनिवार के दिन भी कर सकते हो क्योंकि ये जो दोनों दिन होते हैं भगवान संकट मोचन हनुमान को समर्पित होते हैं। ये दोनों दिन, इन दोनों दिनों में हनुमान जी का पूजा किया जाता है और जो व्यक्ति
इन दोनों दिनों में हनुमान जी का पूजा अर्चना बहुत ही श्रद्धा भाव से करता है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को आशीर्वाद दे देते हैं, मनचाहा वरदान दे देते हैं और उनके जीवन में कभी कष्ट दुख नहीं आता है। तो आपको करना कब है इस उपाय को, कितनी समय करना है? इस उपाय को आप शाम के समय कर सकते हैं क्योंकि शाम का समय बहुत ही पवित्र समय माना जाता है। शाम के समय में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है धरती पर भ्रमण के लिए निकलती हैं माँ लक्ष्मी, और शाम का समय पूजा पाठ के लिए उपाय के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। तो अगर जिस व्यक्ति के पास शाम का समय नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति को शाम का समय नहीं मिल पा रहा है, कहीं गया हुआ है, कहीं जाना है जरूरी, तो आप चाहो तो फिर इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इस उपाय में? तो आपको लेना है सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर लेना है। आपको लेना है सिंदूर जो केसरिया कलर का होता है। अधिकतर हनुमान जी को ज्यादातर यह सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो आपको लेना है केसरिया सिंदूर। और आपको लेना है एक मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया लेना है। और आपको लेना है चमेली का तेल, चमेली का तेल आपको लेना है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे खरीद भी सकते हैं, 10-15 रुपए का मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा किसी भी किराने वाली दुकान पर, तो आप ले लीजिए। और फिर आपको करना है मिट्टी का दिया जो आपने लिया है, उस दिए में आपको केसरिया वाला सिंदूर आपने जो लिया है उस सिंदूर को डालना है। लगभग 2 से 3 चुटकी या फिर 4 चुटकी डाल दीजिए। और उस में डालना है थोड़ा सा चमेली का तेल। चमेली का तेल डालने के बाद आपको इसे अच्छे तरीके से घोल लेना है, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, इसका घोल तैयार करना है। और फिर इसे ले जाकर आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाना है आपको। और फिर अगर आप पुरुष हैं तो आप खुद इस जो आपने घोल तैयार किया है सिंदूर का, इस सिंदूर को आप हनुमान जी के चरणों में आप थोड़ा सा लगा दीजिए। अगर आप स्त्री हैं तो आप वहाँ के पंडित जी को बोल सकते हैं लगाने के लिए कि हमें हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है, तो उनको दे दीजिए, वो चरणों में उनके लगा देंगे। और फिर इसे लगाने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा सिंदूर हनुमान जी के चरणों से आपको ले लेना है और फिर इसे दिए में रख लेना है। और फिर आपको वापस आ जाना है घर। फिर घर आने के बाद आपको करना क्या है, जो आपने हनुमान जी के चरणों से लिया हुआ सिंदूर लाया है आपने घर में, तो उस सिंदूर से आपको आप करना है तिलक, अपने माथे पे तिलक लगाना है। इसे आप जब तक यह रहता है दिए में सिंदूर, तब तक आपको डेली इसका तिलक लगाना है। आप यह पूरे श्रद्धा भाव से कीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिए, आपका काम जरूर सफल होगा। और आप इसे मस्तक पे लगाते हैं तो आपका जो भाग्य है वो चमकता है। और आप एक काम और कर सकते हैं, ये जो आपने सिंदूर लाया है इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इस चंदन का, इस सिंदूर का तिलक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो अगर आपके घर पे कोई निगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नजर दोष बाधा है, किसी व्यक्ति ने कुछ किया कराया करवाया है, तो आपके घर से यह सारी निगेटिव एनर्जी सारी की सारी दूर हो जाती है अगर यह तिलक अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो। और अगर कोई किया कराया करवाने भी वाला होगा तो वह नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आशीर्वाद मिल चुका है हनुमान जी का। और यह सिंदूर है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, और यह अपने माथे पर जरूर लगाइए। पूरी श्रद्धा भाव से यह उपाय कीजिए, आपका जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। आपके जो भी शत्रु होंगे, चाहे कोई भी शत्रु हो, गुप्त शत्रु हो या फिर आपके सामने वाले शत्रु हो जिन्हें आप जानते हैं, जिनका नाम जानते हैं, या फिर आपके शत्रुओं की संख्या क्यों न बढ़ती जा रही हो दिन प्रतिदिन, वो सारे शत्रु आपके जीवन से दूर चले जाएंगे।
आपके शत्रुओं की शत्रुता वाली बुद्धि बदल जाएगी और वो सोचेंगे कि आखिर कैसे आपसे उन्होंने शत्रुता मोल ली, कैसे आखिर आपके लिए उन्होंने बुरा किया, बुरा सोचा, बुरा करवाया। तो आप यह उपाय कीजिए पूरे श्रद्धा भाव से। हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की, हर हर महादेव, जय शिव शंभू जरूर लिखें। अपने इष्ट का जयकारा लगाना ना भूलें ताकि आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाए। अगर आप जयकारा मात्र लगा देते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। पूरे श्रद्धा भाव से लगाइए जयकारा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू दोस्तों।